प्रश्न 24। त्रिभुज ABC के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचने पर त्रिभुज DEF बना। सिद्ध करें कि BC बराबर 1/2 EF त्रिभुज DEF की परिमिति त्रिभुज ABC की परिमिति की दुगनी है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो पहले एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज ABC। तो ये क्या है? त्रिभुज ABC, ABC, ठीक है, ये है त्रिभुज ABC। अब कह रहा है त्रिभुज ABC के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचने पर। देखिए त्रिभुज ABC का शीर्ष कौन कौन है? तो त्रिभुज ABC का शीर्ष है A, देखिए ये क्या है? A क्या है? शीर्ष है। B शीर्ष है। C भी शीर्ष है। तो शीर्ष मतलब हुआ कि जहाँ पे दो भुजाएं मिल रही है उसको शीर्ष कहेंगे। तो त्रिभुज ABC में 3 शीर्ष है, ABC। तो त्रिभुज ABC के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखाएं खींचने पर, अब देखिए शीर्ष से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखा खींचना है, यानी शीर्ष A से BC के समानांतर रेखा खींचना है। इस तरह खींच लेंगे, ठीक है। तो शीर्ष A से BC के समानांतर हो गया। अब इसको हम यहाँ से B से मिलाते हुए इस तरह लाना है, ठीक है, और इसको C से मिलाते हुए यहाँ मिला देना है। इस तरह से ये चित्र बना लेना है, ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष A से एक रेखा है जो कि जिसका नाम है FE, और यहाँ पे D है। तो BC के समानांतर है, देखिए EF। तो शीर्ष A से EF क्या है? शीर्ष A से EF एक रेखा खींचा गया है जो कि BC के समानांतर है। तो EF क्या है? BC के समानांतर है। उसी तरह शीर्ष C से एक रेखा है DE जो कि AB के समानांतर है। देखिए AB के समानांतर है DE। उसी तरह शीर्ष B से, तो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष से सम्मुख भुजाओं के समानांतर रेखा यहाँ पे खींचा गया है। जैसे शीर्ष A से एक रेखा EF खींचा गया है जो कि BC के समानांतर है, और शीर्ष C से रेखा है DE जो कि AB के समानांतर है। उसी तरह शीर्ष B से रेखा है DF जो कि AC के समानांतर है, ठीक है। इस तरह से चित्र बना लेंगे। तो सिद्ध क्या करना है? BC बराबर 1/2 EF, यानी EF के आधा होगा BC, ये सिद्ध करना है हमें पहला में। तो BC किसके आधा होगा? EF के, ठीक है। और दूसरा में सिद्ध करना है, तो दूसरा में सिद्ध करना है कि DEF की परिमिति, देखिए त्रिभुज DEF ये बड़ा वाला त्रिभुज का परिमिति जो है छोटा वाला त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC की परिमिति की दुगनी है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूँकि FE समानांतर है BC के। FE किसके समानांतर है? BC के। देखिए FE BC के समानांतर है, ये दिया हुआ है। FE किसके समानांतर है? BC के। देखिए FE यानी ये वाला जो रेखा है BC के समानांतर है, FE समानांतर है BC के। और ED समानांतर है AB के। तो ED किसके समानांतर है? ED समानांतर है, देखिए ED कहाँ पे है? ED ये रेखा, ED किसके समानांतर है? तो ED समानांतर है AB के, ठीक है।
ED समानांतर है AB के। देखिए ED समानांतर है AB के और FE समानांतर है BC के। FE यानी ये वाला रेखा समानांतर है BC के और ED समानांतर है AB के। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है ठीक है। तो FE समानांतर है BC और ED समानांतर है AB, ये दिया हुआ है। तो लिख लेंगे अतः AE समानांतर हो जाएगा BC के और EC समानांतर होगा AB के। ठीक है। तो जब FE समानांतर है BC के और ED समानांतर है AB के, तो देखिए FE जब समानांतर है BC के तो AE समानांतर हो जाएगा BC के, क्योंकि FE क्या है, एक सीधी रेखा है। ठीक है। तो FE जब BC के समानांतर है तो AE भी BC के समानांतर होगा। देखिए जब FE BC के समानांतर है तो AE भी BC के समानांतर हो जाएगा, यानी ये दोनों AE BC के समानांतर हो जाएगा, क्योंकि FE क्या है, एक सीधी रेखा है और AE FE पे आ रहा है। तो FE समानांतर है BC के तो AE BC के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह EC, देखिए ED क्या है, ED समानांतर है AB के। ED समानांतर है AB के तो EC समानांतर हो जाएगा AB के, यानी ये वाला रेखा और ये समानांतर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए EC समानांतर हो गया AB और AE समानांतर हो गया BC। तो इसका मतलब हुआ कि ABCE एक समानांतर चतुर्भुज है। ये देखिए एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCE क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा समानांतर होता है। देखिए ये दोनों समानांतर है और ये दोनों समानांतर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ABCE क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज। तो जब FE समानांतर है BC के तो AE समानांतर हो जाएगा BC के। उसी तरह ED समानांतर है AB के तो EC समानांतर हो जाएगा AB के। तो लिखेंगे अतः ABCE एक समानांतर अतः ABCE क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि AE समानांतर है BC और EC समानांतर है AB। ठीक है। तो जब AE समानांतर है BC और EC समानांतर है AB तो ABCE क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज। तो लिख लेंगे अतः जब ABCE एक समानांतर चतुर्भुज हो गया है तो उसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी AE बराबर हो जाएगा BC, AE बराबर हो जाएगा BC और CE बराबर हो जाएगा AB। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो क्यों होगा AE बराबर BC और CE बराबर AB, क्योंकि यहाँ पे लिख लेंगे समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो जब ABCE एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसका सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, यानी AE समानांतर होगा BC के और CE समानांतर होगा AB के। देखिए तो ABCE क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है। ABCE एक समानांतर चतुर्भुज है तो उसका सम्मुख भुजा बराबर होगा, यानी AE समानांतर होगा BC के और CE समानांतर हो जाएगा AB के।
ठीक है। तो जब समानांतर चतुर्भुज हो गया है ए बी सी, तो उसका सम्मुख भुजा बराबर होगा, यानी ए बी, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर, ठीक है। और ए ई बराबर हो जाएगा बी सी के, तो ए ई बराबर हो गया बी सी के, और सी ई बराबर हो गया ए बी के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी। तो इस तरह लिख लेंगे ए ई बराबर बी सी और सी ई बराबर ए बी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का क्या है, सम्मुख भुजा है, जो कि बराबर होता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए पहला हम इसको लिख लिए हैं क्योंकि आगे इसी से सिद्ध होगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार ए सी बी एफ और ए बी डी सी, तो लिख लेंगे इसी प्रकार ए सी बी एफ और ए बी डी सी भी समानांतर तो इसी प्रकार ए सी बी एफ और ए बी डी सी भी समानांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। जैसे हम ए बी सी को एक समानांतर चतुर्भुज हम यहाँ पे लेकर के आए हैं, उसी तरह ए सी बी एफ और ए बी डी सी, देखिए ए सी बी एफ यानी ये वाला, देखिए ए सी बी एफ भी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज उसी तरह से। तो ए सी बी एफ, देखिए ए सी बी एफ एक समानांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि ए सी समानांतर हो जाएगा बी एफ के, क्योंकि डी एफ क्या है, ए सी के समानांतर है। और तो ए सी बी एफ, उसी तरह देखिए बी सी भी ए एफ के समानांतर हो जाएगा। तो हम लिखे हैं यहाँ पे ए सी बी एफ, ये वाला देखिए ए सी बी एफ, तो ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है, तो क्या होगा, ए सी बी एफ क्या हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज। और कौन है, ए बी डी सी, देखिए ए बी डी सी भी एक समानांतर चतुर्भुज होगा, ये वाला। उसी प्रकार जैसे हम एक समानांतर चतुर्भुज को लेकर के आए हैं, उसी तरह ये सब भी उसी तरह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो ए सी बी एफ और ए बी डी भी क्या होगा, ए बी डी सी भी समानांतर चतुर्भुज होगा। तो हम लिख लेंगे इसी प्रकार ए सी बी एफ और ए बी डी सी भी समानांतर चतुर्भुज होंगे, ठीक है। अतः लिखेंगे, अतः एफ ए बराबर बी सी और एफ बी बराबर ए सी। तो जब ए सी बी एफ क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो उसका सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी एफ ए बराबर बी सी हो जाएगा, ठीक है। और एफ बी बराबर ए सी हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे, अब लिखेंगे और, तो जब ए सी बी एफ समानांतर चतुर्भुज है, देखिए ए सी बी एफ क्या है, ए सी बी एफ ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका सम्मुख भुजा यानी एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, और एफ बी बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होता है।
तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः एफ ए बराबर बी सी और एफ बी बराबर ए सी। अब ए बी डी सी भी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो ए बी डी सी का भी सम्मुख भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेंगे डी सी बराबर ए बी, डी सी बराबर ए बी और बी डी बराबर ए सी। ठीक है, तो ए बी डी सी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज, तो उसका भी सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो देखिए ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी भी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ये वाला देखिए ए बी डी सी। तो इसका सम्मुख भुजा बराबर होगा, यानी डी सी बराबर, डी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर। ठीक है, डी सी ए बी के बराबर हो जाएगा, और बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। तो इस तरह लिख लेंगे, और इसको तीसरा हम लिख लेंगे, इसको हम तीसरा लिख लेंगे। तो इस तरह लिख लेंगे, और अब लिखेंगे, अब पहला और दूसरा से, तो पहला और दूसरा से क्या हो जाएगा, ए ई बराबर बी सी और एफ ए बराबर बी सी। देखिए पहला और दूसरा से, तो पहला कहाँ है, तो पहला देखिए इस पेज में है, यहाँ पे तो पहला यहाँ पे देखिए ए ई बराबर बी सी और सी ई बराबर ए बी। ठीक है, तो पहला से हम लिख लिए हैं ए ई बराबर बी सी, इसको लिख लिए हैं ए ई बराबर बी सी, इसको हम लिखे हैं। और दूसरा यहाँ पे है, देखिए दूसरा यहाँ पे है एफ ए बराबर बी सी, ये दूसरा में आ रहा है। तो पहला और दूसरा से हम लिख लिए हैं ए ई बराबर बी सी और एफ ए बराबर बी सी। तो पहला में था ए ई बराबर बी सी, और दूसरा में देखिए यहाँ पे है एफ ए बराबर बी सी। ठीक है, तो ए ई बी सी के बराबर है और एफ ए बी सी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए ए ई और एफ ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी सी के बराबर ए ई है और बी सी के बराबर एफ ए भी है। तो एफ ए किसके बराबर हो जाएगा, ए ई के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, अतः ए ई प्लस एफ ए बराबर बी सी प्लस बी सी। देखिए ए ई और एफ ए को जोड़ लिए हैं, यानी बराबर के जो बायां तरफ है, देखिए बराबर के बायां तरफ क्या है, ए ई है यहाँ पे, और बराबर के दायां तरफ है बी सी। तो बराबर के बायां तरफ वाला है ए ई, यहाँ पे बराबर के बायां तरफ है एफ ए। तो ए ई और एफ ए को जोड़ लिए हैं, एक तरफ बराबर के बायां तरफ है ये दोनों, और बराबर के दायां तरफ है बी सी, यहाँ भी देखिए बराबर के दायां तरफ है बी सी। तो फिर बी सी को जोड़ लिए हैं, तो ए ई जोड़ एफ ए, देखिए ए ई जोड़ एफ ए बराबर हम लिख सकते हैं बी सी जोड़ बी सी, क्योंकि ए ई बी सी के बराबर है और एफ ए बी सी के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं ए ई जोड़ एफ ए बराबर बी सी जोड़ बी सी। तो हम लिखेंगे या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ए ई जोड़ एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए ई जोड़ एफ ए, ए ई जोड़ एफ ए ई ये हो गया और एफ ए ये हो गया। तो ए ई जोड़ एफ ए को हम लिख सकते हैं ई एफ, ये पूरा लाइन को हम, पूरा रेखा को हम क्या कहेंगे, ई एफ। तो ए ई जोड़ एफ ए को हम ई एफ कह सकते हैं। तो ए ई जोड़ एफ ए क्या हो गया, ई एफ। तो ई एफ बराबर बी सी जोड़ बी सी क्या हो जाएगा, 2 बी सी, बी सी जोड़ बी सी हो गया 2 बी सी। ठीक है, तो या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बी सी बराबर 1/2 ई एफ, बी सी बराबर 1/2 ई एफ। तो 2 को इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो भागम हो जाएगा, यानी एक ई एफ के साथ भागम हो जाएगा, तो 1/2 ई एफ लिख लेंगे, यानी बी सी ई एफ का आधा है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि बी सी क्या है, ई एफ के आधा है। ठीक है, तो देखिए बी सी क्या है,
ई एफ यानी ये जो रेखा है बड़ा वाला उसके आधा है बी सी, तो यही सिद्ध करना था पहला में। बी सी बराबर 1/2 ई एफ यानी बी सी ई एफ का आधा है। देखिए आ चुका है, पहला सिद्ध हो गया है, बी सी बराबर 1/2 ई एफ। ठीक है, पहला हम सिद्ध कर चुके हैं। अब दूसरा तो लिखेंगे अब पहला, दूसरा और तीसरा से, अब हम पहला दूसरा और तीसरा से हम लिख लेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, तो हम लिख लेंगे ए ई जोड़ सी जोड़ एफ ए जोड़ एफ बी जोड़ डी सी जोड़ बी डी बराबर हो जाएगा बी सी जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी जोड़ ए बी जोड़ ए सी, इस तरह लिख लेंगे। तो पहला दूसरा और तीसरा से, देखिए पहला यहाँ पे है, तो पहला क्या है, ए ई बराबर बी सी और सी बराबर ए बी। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा सिर्फ हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला में क्या है, ए ई बराबर बी सी और सी ई बराबर ए बी। दूसरा में है एफ ए बराबर बी सी और एफ बी बराबर ए सी। तीसरा है डी सी बराबर ए बी और एफ बी डी बराबर ए सी। तो हम क्या किए हैं, ए ई और सी को जोड़े हैं। देखिए बराबर के बायां तरफ जो है उसको बस जोड़े हैं पहले, तो ए ई और सी को जोड़े हैं, यानी बराबर के बायां तरफ वाले को जोड़ लिए हैं। तो ए ई जोड़ सी जोड़ एफ ए जोड़ एफ बी जोड़ डी सी जोड़ बी डी, यहाँ तक जोड़ लिए हैं, यानी बराबर के बायां तरफ जो है उसको पहले जोड़ लिए हैं एक तरफ। तो ए ई जोड़ सी जोड़ एफ ए जोड़ एफ बी जोड़ डी सी जोड़ बी डी, इतना को जोड़ लिए। उसके बाद बराबर का चिन्ह दे करके अब बराबर के दायां तरफ जो है उसको जोड़े हैं। तो बी सी जोड़ ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी जोड़ ए बी जोड़ ए सी, इस तरह हम किए हैं पहला दूसरा और तीसरा में। तो बराबर के बायां तरफ वाले को एक साथ जोड़े हैं और बराबर के दायां तरफ वाले को एक साथ जोड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, लिखेंगे या ए ई प्लस एफ ए को कोष्टक में ले लेंगे, प्लस सी प्लस डी सी प्लस एफ बी प्लस बी डी। तो ए ई और एफ ए को एक साथ लिख लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए ई जोड़ एफ ए को एक साथ लिख लिए हैं और कोष्टक के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सी और डी सी को एक साथ लिख लिए हैं कोष्टक के अंदर, देखिए सी जोड़ डी सी, और एफ बी जोड़ बी डी को एक साथ लिख लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब लिख लेंगे, देखिए बी सी दो जगह है, तो बी सी जोड़ बी सी जोड़ बी सी जोड़ ए बी यहाँ भी है, ए बी यहाँ पे भी है, तो ए बी जोड़ ए बी लिख लेते हैं, ए बी जोड़ ए बी जोड़ ए सी जोड़ ए सी। देखिए ए सी दो जगह है, तो ए सी जोड़ ए सी, इस तरह हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए अब ए ई जोड़ एफ ए, तो देखिए ए ई जोड़ एफ ए क्या लिखेंगे हम इसको, ई एफ। ए ई और एफ ए को जोड़ देंगे तो ई एफ बन जाएगा। तो ए ई जोड़ एफ ए को हम लिख सकते हैं
ए ई जोड़ एफ ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ई एफ, तो लिखेंगे या ई एफ जोड़, अब देखिए सी जोड़ डी सी, सी जोड़ डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी जोड़ डी सी को हम लिख सकते हैं डी, देखिए सी और डी सी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा डी, तो इसके बदले हम लिख लेंगे डी एफ बी जोड़ बी डी, तो एफ बी जोड़ बी डी को हम क्या लिख लेंगे डी एफ, देखिए एफ बी जोड़ बी डी को हम लिख लेंगे डी एफ, तो एफ बी जोड़ बी डी के बदले हम लिख लेंगे डी एफ बराबर बी सी जोड़ बी सी क्या हो जाएगा दो बी सी, बी सी जोड़ बी सी हो जाएगा दो बी सी प्लस ए बी जोड़ ए बी क्या हो जाएगा दो ए बी, ए सी जोड़ ए सी दो ए सी, तो ई एफ प्लस डी एफ बराबर दो बी सी प्लस दो ए बी प्लस दो ए सी, इस तरह लिख लेंगे। या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ई एफ प्लस डी एफ बराबर दो गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो देखिए दो बी सी प्लस दो ए बी प्लस दो ए सी में दो कॉमन ले लिए हैं, तो दो कॉमन लेकर के कोष्टक के अंदर लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ई एफ जोड़ डी एफ किसके बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के दुगना है, यानी ई एफ जोड़ डी एफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का दुगना है। तो देखिए तो क्या आया ई एफ प्लस डी एफ त्रिभुज ए बी सी के परिमिति का दुगना है, यही सिद्ध करना था। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का दुगना है ई एफ प्लस डी एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं या एफ ई प्लस ई डी प्लस डी एफ बराबर दो गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, इस तरह से सजा करके लिख लेंगे। देखिए एफ ई प्लस ई डी प्लस डी एफ, देखिए एफ ई प्लस ई डी प्लस डी एफ, तो ई एफ को एफ ई लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, डी ई को ई डी लिख लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो एफ ई प्लस ई डी प्लस डी एफ बराबर दो गुना ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यानी तो देखिए एफ ई प्लस ई डी प्लस डी एफ किसके बराबर है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का दुगना के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ, तो लिख लेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुज डी एफ की, तो लिख लेंगे त्रिभुज डी एफ की परिमिति बराबर दो गुना त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, तो त्रिभुज डी एफ की परिमिति किसके बराबर हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति का दुगना, यानी त्रिभुज डी एफ की जो परिमिति है वो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति का दुगना है। देखिए एफ ई जोड़ ई डी जोड़ डी एफ क्या हो गया, त्रिभुज डी एफ की परिमिति, क्योंकि तीनों भुजा है, त्रिभुज डी एफ का तीनों भुजा को क्या कहेंगे, एफ ई जोड़ ई डी जोड़ डी एफ, ये क्या हो गया त्रिभुज डी एफ की परिमिति, और ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी हो गया त्रिभुज ए बी सी की परिमिति। तो क्या सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था कि त्रिभुज डी एफ की परिमिति त्रिभुज ए बी सी की परिमिति की दुगनी है। तो देखिए त्रिभुज डी एफ की परिमिति बराबर दो गुना त्रिभुज ए बी सी की परिमिति, इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज डी एफ की परिमिति त्रिभुज ए बी सी की परिमिति की दुगनी है।
तो इस तरह से प्रश्न 24 हल करेंगे।